This lecture I have specially designed. Hey, hello students. So next 1 month is what is left with us. Okay, then you will start with your board exam. तो जैसे कि मैंने कहा था, मैं हर चैप्टर पे डिस्कशन करूंगा, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपसे डिस्कस करूंगा. तो माय रिक्वेस्ट इज टेक योर टेक्स्ट बुक एंड सेट टेक वन बुक. यू कैन पॉज द वीडियो, राइट डाउन द क्वेश्चंस. ओके, जो मैं आपको बोल रहा हूं लिखने के लिए, बेसिकली इतने सारे क्वेश्चंस आपके हो जाने चाहिए टू स्कोर द बेस्ट. ओके, सी, अगर आप सोच रहे हो 90 मार्क्स एंड अबाउ आपको मिलने चाहिए फिजिक्स में, तो नो डाउट आपको पूरा फिजिक्स आना जरूरी है. छोटे छोटे पॉइंट्स आपको मालूम होने चाहिए सारे, बराबर है. बट ये जो वीडियोस है वो काफी हद तक आपको हेल्प करेंगे टू सिक्योर बेस्ट मार्क्स. ओके, अभी वो कितने मार्क्स मिलेंगे, पेपर कैसे आएगा, वी डोंट नो, नाइदर आई नो नाइदर यू नो, राइट. बट एक चैप्टर को एक्सप्लोर करने के लिए, एक चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ने के लिए कुछ एक फॉर्मेट है, कुछ सीक्वेंस है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, नथिंग एल्स. ओके, इस तरह से चैप्टर को पढ़ा जाता है. ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, तो मैं काफी हद तक बात करूंगा. आप वीडियो को लास्ट तक बहुत अच्छे से देखना एंड समझना और उस हिसाब से चैप्टर को पढ़ना. ठीक है, तो चालू करते हैं सबसे पहले चैप्टर से, रोटेशनल डायनामिक्स. तो रोटेशनल डायनामिक्स ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है और सबसे पहले ये चैप्टर आपको प्रिपेयर करके हो जाना चाहिए. चैप्टर का ड्रॉबैक ये है कि इसका बहुत सारा कॉन्सेप्ट 11th स्टैंडर्ड में है. तो अभी अगर आप चैप्टर डायरेक्टली स्टार्ट करोगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होगा, राइट. तो मैं आपको बताऊंगा चैप्टर को अच्छे से कैसे स्टार्ट करोगे. ठीक है, सबसे पहले आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और इन सब के डायरेक्शंस मालूम होने चाहिए, खास करके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन. तो ये 11th स्टैंडर्ड में है. तो 12th स्टैंडर्ड में ये सब डेफिनेशंस नहीं है. तो सबसे पहले मैं आपको क्लियरली बोल रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ये बहुत सारे चैप्टर में यूज होंगे. ऑसिलेशन में यूज होगा, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स में यूज होगा, फिर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक में यूज होगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर में यूज होगा. तो ये सब चैप्टर्स में ये कॉन्सेप्ट लगने ही वाले हैं सर्कुलर मोशन के. तो क्यों ना इनको बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ लो, बहुत अच्छे से, बहुत क्लियरली पढ़ लो. देखो, ये सबसे प्रायर चीज है. इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन भले ही आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं आए, पर अगर आप ये नहीं पढ़ोगे तो आपको आगे का फिजिक्स समझने में बहुत डिफिकल्टी जाएगा. तो 11th स्टैंडर्ड में ये सारे डेफिनेशंस दिए हुए हैं. ठीक है, जिन बच्चों को पढ़ना है तो मैंने ऊपर लिंक दिया हुआ है मेरे वीडियोस का. ओके, काफी पुराने वीडियोस है, बट यस, लॉकडाउन में बनाए थे मैंने. बट आप उससे पढ़ सकते हो, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो. ठीक है, मैं बार बार कुछ लिंक ऊपर आते रहेंगे, हाईलाइट होते रहेंगे कुछ लिंक्स. वो लिंक्स उस टॉपिक से रिलेटेड है. अगर वो आपको टॉपिक नहीं आता रहेगा तो ही उस लिंक पे क्लिक करके आप वीडियोस देखो. आई डोंट वांट योर वेस्टिंग टाइम इन वाचिंग जस्ट अ वीडियोस. ठीक है, हाँ, नहीं समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो वीडियो देखना, कोई प्रॉब्लम नहीं, लिंक आते रहेंगे. ठीक है, मैंने ऑलरेडी सारा सिलेबस जो है वो अपलोड किया हुआ है, कुछ 450 वीडियोस है, तो रेस्पेक्टिवली आप वो टॉपिक देख सकते हो अगर आपको चाहिए तो. ठीक है, तो ये सबसे पहला चीज, यू हैव टू डू ऑल दिस थिंग, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन. ओके, तो एंगुलर वेलोसिटी इज थीटा, ये ओमेगा और ये अल्फा. ये थीटा, ओमेगा और अल्फा के डायरेक्शंस मालूम होने बहुत जरूरी है. अगर आप टेक्स्ट बुक का सेकंड पेज खोलोगे तो आपको ये डायरेक्शंस का डिटेल मिलेगा. आई वांट योर अंडरस्टैंडिंग द डायरेक्शन ऑफ अल्फा, थीटा एंड ओमेगा. ठीक है, तो ये पहला प्रायोरिटी आपको, ये सबसे पहले चैप्टर जैसे ही स्टार्ट होगा पहले ये चीज दिमाग में लाओ. जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं कंटेंट आगे आगे बढ़ेगा, उसी तरह से पढ़ना. उस तरह से पढ़ोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत हद तक बढ़ने वाला है. ठीक है,
सो दिस इज द फर्स्ट थिंग व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड. देन टेक्स्ट बुक में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है और उस एग्जाम्पल को आपको सॉल्व करना है, क्योंकि द मोमेंट आप ओमेगा डेल्टा और थीटा पढ़ोगे उसके बाद आपके लिए अल्फा का एक फॉर्मूला जनरेट होगा, दैट इज ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन टी. ओके, इस फॉर्मूला पे आप ये सम सॉल्व कर सकते हो. यू कैन सी द फॉर्मूला इज यूज्ड ओवर हियर. ठीक है, अगेन इफ यू डोंट नो द फॉर्मूला, ऊपर आप देखो लिंक आ रही है, उस लिंक पे आप क्लिक करोगे तो आपको ये सम्स का सॉल्यूशंस मैंने एक्सप्लेन किया हुआ आपको मिल जाएगा. देखो, आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा, फिर ये सम करना है. ये सम करने के बाद ये दो सम आपको करने हैं. यस, बेस्ड ऑन दिस क्या होगा, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. मुझे चाहिए कि आप कॉन्फिडेंट फील करो. एक न्यूमेरिकल करके आप शायद से एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पाओगे, तो इसको आगे करने के लिए और सिर्फ 5 मिनट लगेगा. वो 5 मिनट देके ये दो क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, यू विल गेट द आंसर्स, राइट. तो ये आपका पहला टाइप है, वेर यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अल्फा, दैट इज एंगुलर एक्सेलरेशन. यस, तो ये पहले क्वेश्चंस आपके हो जाने चाहिए. तो टोटल 3 न्यूमेरिकल आप सॉल्व करोगे. एक सॉल्व एग्जांपल जो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है और 2 अनसॉल्व मैंने दिए हुए. यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एंड यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग इट. ओके, यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग इट, या फिर सारा एक साथ जमा कर लो और पूरा वीडियो देखने के बाद फिर पढ़ाई चालू करना कि ये चैप्टर को अपने को कैसे पढ़ना है. ठीक है, तो ये 2 पॉइंट मैंने डिस्कस कर लिए. सबसे पहला क्वेश्चन मेरे सामने आएगा, डिस्टिंग्विश बिटवीन सेंट्रीपेटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. यस, टोटल 4 पॉइंट आप इसमें लिखना, 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है, तो 4 पॉइंट्स यू हैव टू राइट. और जैसे ही आप ये पढ़ोगे तो आपको फॉर्मूला मिलेगा सेंट्रीपेटल फोर्स का, दैट इज mv स्क्वायर अपॉन r. यस और नो, या फिर दूसरा फॉर्मूला मिलेगा mr ओमेगा स्क्वायर. ये 2 फॉर्मूले आएंगे. इस फॉर्मूलों को लिस्ट डाउन करके रखना बच्चा, क्योंकि ये आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है. ठीक है, फॉर्मूला पे सेंट्रीपेटल फोर्स पे डायरेक्ट सम्स नहीं आते, थोड़े एप्लीकेशन बेस्ड सम्स आते हैं. थोड़े एप्लीकेशन बेस्ड सम्स आते हैं. मतलब कौन से आते हैं, तो अभी ये क्वेश्चन पढ़ोगे सेंट्रीपेटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये एग्जाम में आ सकता है. सबसे पहला चीज ये होने के बाद फॉर्मूले लिख लिए एंड देन यू कैन गो फॉर दिस 2 MCQs. यस, ये 2 MCQs मैंने आपके लिए दिए. तो ये MCQs आपको इजीली सॉल्व कर सकते हो वंस यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट विद आंसर्स मैंने यहां पे लिखे हुए. मैं कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूं. आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन इन दिस वीडियोस. इस वीडियोस में हम कैसे पढ़ने वाले एक चैप्टर को उसी के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं. तो रेस्ट ऑल आप लिंक आ रही है, आपको क्लिक करो, आपको मिल जाएगा कॉन्सेप्ट सबके, है ना. अभी ये होने के बाद ये जो कॉइन वाले सम्स है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है. यस, तो ये जो फॉर्मूला है फिजिकल टू mv स्क्वायर अपॉन r और mr ओमेगा स्क्वायर, इस फॉर्मूला के कॉइन वाले सम्स बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको पता है कॉइन, आप अगर एक ग्रामाफोन पे एक डिस्क पे रखते हो तो उसको वो जो डिस्क सर्कुलर मोशन करता है, तो कॉइन जो है, सॉरी, डिस्क जब रोटेशनल मोशन करेगा तो कॉइन जो है वो सर्कुलर मोशन करेगा. तो ये कॉइन को सेंट्रीपेटल फोर्स का जरूरत है सर्कुलर मोशन करने के लिए, एंड दैट सर्कुलर सेंट्रीपेटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द फ्रिक्शनल फोर्स. यस, तो सेंट्रीपेटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द फ्रिक्शनल फोर्स. इस कॉन्सेप्ट पे ये सम सॉल्व होता है. ओके, जितने भी कॉइन वाले सम्स आएंगे आप उधर यही दिमाग लगाओगे कि भाई सेंट्रीपेटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द फ्रिक्शनल फोर्स. अभी सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला तो इसी चैप्टर में मिल गया, mv स्क्वायर अपॉन r. पर फ्रिक्शनल फोर्स के लिए आपको 11th स्टैंडर्ड में जाना पड़ेगा. तो मैं आपको बाय हार्ट करा देता हूं. ये फॉर्मूला याद रखो, म्यू n, where n stands for normal and mu stands for coefficient of friction. अभी ये केस में इसका वेट नीचे की तरफ है कॉइन का और नॉर्मल ऊपर की तरफ है, तो n mg के बराबर है. तो mv स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू म्यू mg. ये वाला फॉर्मूला लगा के आप सॉल्व करोगे. ओके, mv स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू म्यू mg. दिस फॉर्मूला इज फॉर फ्रिक्शनल फोर्स. बाय हार्ट कर दो, लर्न कर दो, लिख के लर्न करना. फ्रिक्शनल फोर्स मैंने जैसे बताया आपको 11th स्टैंडर्ड के कॉन्सेप्ट आने बहुत जरूरी है, नहीं तो बहुत बीच बीच में कॉन्सेप्ट अटकेंगे, सम्स अटकेंगे. ठीक है, ज्यादा करके ना मैंने देखा है कि ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ता है, क्योंकि इसका एंगुलर वेलोसिटी या फिर फ्रीक्वेंसी पूछते हैं. तो mr ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू mg. ये फॉर्मूला मतलब सेंट्रीपेटल फोर्स इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स. ये फॉर्मूला बच्चा आप यूज करना चाहिए. दिस इज व्हाट यू शुड यूज ज्यादा करके. ठीक है, फिर आप देखो m और m कैंसिल करता है. ठीक है, एंड यू विल गेट द वैल्यूज. फ्रीक्वेंसी, जब भी फ्रीक्वेंसी पूछेंगे ना बच्चा, इस चैप्टर में जब भी फ्रीक्वेंसी पूछेंगे तो ओमेगा के बदले आप फॉर्मूला डाल सकते हो 2 पाई n. और अगर टाइम पीरियड पूछा
तो ओमेगा के बदले आप डाल सकते हो 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। ओके, तो ये दो फॉर्मूले अच्छे से याद रख देना, बहुत 5 स्टार रेटिंग के फॉर्मूले। ओमेगा इज 2 पाई एंड ओमेगा इज 2 पाई अपॉन टी। आगे जाके ऑसिलेशन, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स और बाकी सारे चैप्टर में भी यूज होंगे। ठीक है, तो इन फॉर्मूला को नोट डाउन करके रखो बच्चों, ये फॉर्मूले बार बार आपको आने वाले। जैसे आप पहले स्लाइड में मैंने बोला बेसिक आपको करना है, उसमें ये सब फॉर्मूले कवर हो जाएंगे जो यहाँ पे लगने वाले हैं। ठीक है, तो ये कॉइन वाले सम्स मेरा लिंक ऊपर आप देख सकते हो, उसके ऊपर आपको सम मैंने बहुत अच्छे से सॉल्व किए हुए। अगर आपको ये सम्स नहीं आते तो बिल्कुल वीडियो को देखना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सम्स है, आने के चांसेस रहते हैं बोर्ड एग्जाम में। अगर आपको आते रहेंगे ये सम सॉल्व करने को, तो आप डायरेक्टली ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो जो मैंने आपके सामने दिया हुआ है। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चंस यू कैन इजीली सॉल्व इट। ओके, आई होप यू विल गेट इट। ओके, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर बुक में भी आपको बहुत सारे कॉइन वाले सम्स मिलेंगे। तो दैट इज योर प्रायोरिटी, कॉइन वाले सम्स खत्म करो। तो चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, हमने सेंट्रीपिटल फोर्स किया, सेंट्रीपिटल फोर्स के कॉइन वाले सम्स खत्म कर दिए। अभी इसमें 3 एप्लीकेशन आते हैं बैंकिंग ऑफ रोड के। बस बैंकिंग ऑफ रोड पे इधर ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, क्वेश्चन पढ़ने में दिक्कत होती है। मेक इट वेरी क्लियर। क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं, फाइंड मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ अ व्हीकल, फाइंड मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ व्हीकल ऑन अ हॉरिजॉन्टल कर्व रोड। हॉरिजॉन्टल कर्व रोड पूछा, हॉरिजॉन्टल रोड है मतलब बैंक्ड नहीं है। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, बहुत बार बच्चे मिस्टेक करते बोर्ड एग्जाम में, उनको लगता है अरे रोड वाला सम आया तो फटाक से बैंकिंग का डेरिवेशन लिखते हैं। नहीं, ये हॉरिजॉन्टल कर्व रोड है, और हॉरिजॉन्टल कर्व रोड में फ्रिक्शनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो फॉर्मूला बनेगा mv स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू म्यू mg। अभी अभी देखा ना अपन ने फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला म्यू mg, m और m कैंसिल, तो v का फॉर्मूला आएगा रूट ऑफ म्यू rg। यस और नो, ये फॉर्मूला को नोट डाउन करके रखना, ये हॉरिजॉन्टल कर्व रोड के लिए। और ये वाला जो क्वेश्चन है वो बैंकिंग का सम है, ये बैंकिंग का क्वेश्चन है, और इसमें बहुत बार पूछते हैं कि शो दैट बैंकिंग, okay, that is the velocity of the vehicle on a bank road is independent of mass. word mark करके रखना, okay, it is independent of mass of a vehicle, मतलब एंगल ऑफ बैंकिंग मास ऑफ द व्हीकल पे डिपेंड नहीं करते। तो ये बैंकिंग का डेरिवेशन है और ये हॉरिजॉन्टल कर्व रोड का डेरिवेशन है। दोनों अलग है, दोनों कंप्लीटली अलग है। ये आएगा तो 2 मार्क के लिए आएगा, ये आएगा तो 4 मार्क के लिए आएगा। ठीक है बच्चा, अभी आपके टेक्स्ट बुक में बैंकिंग ऑफ रोड पे मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ व्हीकल और मिनिमम वेलोसिटी ऑफ व्हीकल, ऐसे 2 डेरिवेशन, 2 पार्ट डाले हुए। बहुत सारे बच्चे को वो समझ में नहीं आते, मैंने ऊपर लिंक दिया है, आप रट्टा मत मारना, अच्छे से पढ़ लेना अगर आपको ये डिफिकल्ट लगते हैं तो। ओके, बैंकिंग वाले क्वेश्चंस। और लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट, मुझे ऐसे लग रहा है कि डेप्थ वेल वाला जो वेलोसिटी का फॉर्मूला है वो भी आपको करना चाहिए। तो एप्लीकेशन पे मैंने 3 क्वेश्चंस आपको दिए हैं, एक हॉरिजॉन्टल कर्व रोड, एक बैंकिंग वाला और एक डेप्थ वेल वाला, जिसमें वो व्हीकल डेप्थ वेल में घूमती है तो उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी, मिनिमम वेलोसिटी, आई एम वेरी सॉरी, मिनिमम वेलोसिटी कितनी रहेगी, नॉट मैक्सिमम। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन, तीनों भी डेरिवेशंस है, तो तीनों भी आप लिख के लर्न करना, टाइम स्पेंड करो इसके ऊपर, 3-4 बार लिखना, एग्जाम में आप भूलना नहीं चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, ये 3 होने के बाद हमारे पास फॉर्मूले जनरेट होंगे। एक तो मैंने आपके सामने लिख दिया v इज इक्वल टू रूट ऑफ म्यू rg वाला, दूसरा v बैंकिंग वाला फॉर्मूला है rg tan थीटा विदाउट फ्रिक्शन वाला। तो ये फॉर्मूले जनरेट होंगे, एक बैंकिंग वाला जनरेट होगा, एक फ्रिक्शन वाला जनरेट होगा। ठीक है, और उसके ऊपर सम सॉल्व करने, सम्स में बहुत एक अच्छापन है। एक तो सॉल्व एग्जांपल दिया हुआ है आपके सामने मोटरसाइकिलिस्ट का। तो मोटरसाइकिलिस्ट जो होता है खुद ही लीन हो जाता है टर्निंग पे, आपको पता है कि वो जब टर्न करता है साइकिलिस्ट तो ऐसा सीधा सीधा टर्न नहीं मारेगा, ऐसा झुक जाता है कि नहीं। तो उसके ऊपर एक सॉल्व एग्जांपल दिया हुआ है, तो आप उसको कर सकते हो। फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, फॉर्मूला में कोई चेंजेस नहीं है। पर ये जो क्वेश्चन है जो मैंने आपके सामने दिए 8 क्वेश्चंस, भाई इसको बहुत अच्छे से करके जाना, प्रैक्टिस करो। देखो मैं बोल रहा हूं, मैंने बहुत सोच समझ के ये वीडियोस बना रहा हूं। जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है, प्रीवियस ईयर में कुछ क्वेश्चंस पूछे थे वो सारे मैंने इस पे कवर कर दिए। इसके अलावा आप जितना चाहिए पढ़ो, पर मिनिमम इतना पढ़ना चाहिए। ओके, इसके अलावा
आपको लगता है कि अरे ये क्वेश्चन सर ने नहीं बताया पर ये मुझे पढ़ना चाहिए, तो पढ़ो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि नहीं पढ़ना है। दिस इज अकॉर्डिंग टू माई एबिलिटी, दिस इज अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज, जो मैंने यहाँ पे कलेक्शंस किए हुए। जैसे कि बाईसाइकिल वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो आपको करना ही है, बाईसाइकिल वाला क्वेश्चन। फिर ये भी मैंने बाईसाइकिल का किया है, तो दोनों क्वेश्चन सेम ही है, बराबर है, दोनों क्वेश्चन सेम ही है। क्यों सेम क्वेश्चन दिए? क्योंकि आप सेम टाइप के सम जब प्रैक्टिस करोगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है, और हमें अपने को कॉन्फिडेंस बढ़, न्यूमेरिकल में कॉन्फिडेंस बढ़ाना है। न्यूमेरिकल में कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा? जब आप सेम टाइप के क्वेश्चंस करोगे, थोड़ा मजा आएगा। पहला सम में आपने थोड़ा डिफिकल्टी फाइंड किया, सॉल्व करने में, सेकंड सम आप कॉन्फिडेंटली कर सकते हो। ऐसा होता है ना मैथ्स में, एक्सरसाइज में एक सम कर दिया तो आगे के सारे सम्स आ जाते हैं, तो वैसे टाइप में थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। तो 2 सम मैंने बाईसाइकिल पे दिया है और 2 सम मैंने ट्रेन पे दिया है। ये मेरे फेवरेट क्वेश्चन है। यस बच्चों, ये मेरे ट्रेन वाले जो क्वेश्चन है वो फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। आप देख सकते हो कंटिन्यूअसली लिंक ऊपर आ रहा है, जिसका मतलब कि इन सब का जो पैटर्न है, कि अगर आपको नहीं आ रहे तो आप फटाक से वीडियो देख सकते हो, अगर आपको आ रहा है तो वीडियो देखने का जरूरत नहीं, सिंपली सॉल्व दिस, दैट्स इट। ओके, सो ये क्वेश्चन है। फिर एयरप्लेन वाला भी क्वेश्चन आता है कभी कभी। जितने भी बैंकिंग वाले क्वेश्चन है, ओके, वो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। डन। कोनिकल पेंडुलम, ये थोड़ा कंफ्यूजन वाला टॉपिक है, मैं ऐसे बोल सकता हूं, क्योंकि ये ना 11th में भी है और 12th में भी है, ठीक है। तो कोनिकल पेंडुलम का मैं हाईलाइट करना चाहता हूं डेरिवेशन, ओके, थोड़ा ओवरलैप हो गया कि डेरिवेशन, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ अ कोनिकल पेंडुलम, ठीक है। तो ये मैं बोलूंगा आप डेरिवेशन एक बार करके जाओ, ओके। जो डेरिवेशन कम से कम 3 मार्क के लिए आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। एक सिंपल पेंडुलम वाला है जो ऑसिलेशन में, और एक इसका है टाइम पीरियड फाइंड करते हैं। और टेक्स्ट बुक में ना ये नोट डाल के रखा हुआ है, एक अच्छा नोट है क्वेश्चन डिजाइन होने के लिए, एक अच्छा लेवल का क्वेश्चन डिजाइन हो सकता है। तो आई विल अप्रिशिएट यू इफ यू डू दिस। इसमें सिंपल पूछा है कि ड्यूरिंग रिवोल्यूशन द स्ट्रिंग कैन नेवर बिकम हॉरिजॉन्टल। स्ट्रिंग करिए हॉरिजॉन्टल नहीं होगी, वो ऐसे गोल घूम रही है, ऐसे हॉरिजॉन्टल लेवल पे नहीं गोल घूमेगी। एंड देयर आर 2 वेज ऑफ एक्सप्लेनिंग इट, ओके, कि क्यों हॉरिजॉन्टल लेवल पे नहीं घूमनी चाहिए। तो ये एक आप टेक्स्ट बुक में देख सकते हो, केमिकल पेंडुलम में एक छुपा हुआ क्वेश्चन है जो टेक्स्ट बुक में एक्सप्लेन किया है, रीजन उसका एक बार पढ़ के जाओ, ओके। थियरी है तो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। सो दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। यहां पे खत्म हो गया आपका हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। यस, चैप्टर में पार्ट्स देखो कितने। सबसे पहले हमने पढ़ा हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन और वो खत्म हो गया। अब हम पढ़ेंगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन। यस, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अब ये सर्कुलर मोशन चल रहा है, अभी वर्टिकल सर्कुलर मोशन चल रहा है, और इसमें भी आपको मैंने कम क्वेश्चंस दिए हैं। सबसे पहले हम वेलोसिटी फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे बच्चों? वेलोसिटी फाइंड करेंगे, क्योंकि वर्टिकल सर्कुलर मोशन इज अफेक्टेड बाय ग्रेविटी। तो हर पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी अलग है, तो ये क्वेश्चन वेलोसिटी वाला करना है। ये क्वेश्चन मैं बोलता हूं मेरे लिए ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई भी बच्चा इसको ऑप्शन में नहीं डालना चाहिए। दैट इज द डिफरेंस इन द टेंशन एट द लोएस्ट एंड द टॉप मोस्ट पोजीशन, ओके। और इसके ऊपर देखो एक एमसीक्यू भी डिजाइन हुआ था, जिसका आंसर आप क्वेश्चन नंबर 9 में इजीली देख सकते हो, ओके। तो इसके ऊपर एक एमसीक्यू मार्च 2022 में आया था, ठीक है। अभी जब आप पढ़ते हो, थोड़ा समझ के जब पढ़ोगे, तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो 1 मार्क के क्वेश्चन है वो ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। तो मैं हमेशा बोलता हूं कि थोड़ा समझो। रट्टा मारते बैठोगे तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में आप स्टकअप हो जाओगे। ये क्वेश्चन शायद से आपको लिखने को आ जाएगा एग्जाम में, है ना, यू मे राइट इट एग्जाम में, बट अगर आप रट्टा मारे हो तो देयर इज अ चांस कि आप वो बीच में ही भूल जाओगे, आप स्टकअप हो जाओगे उस चीज में। सो आई विल रिक्वेस्ट यू टू प्लीज अंडरस्टैंड एंड राइट, ओके। और ये मेरी तरफ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डिफरेंस बिटवीन लोएस्ट एंड द हाईएस्ट पॉइंट, द डिफरेंस बिटवीन द टेंशन इज 6 mg। ये अपने को प्रूव करना है। मस्ट बे की 3-4 बार प्रैक्टिस करना, बहुत अच्छे से करना, ठीक है। इसमें बकेट वाले क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। बकेट वाले क्वेश्चन, जैसे कॉइन वाले क्वेश्चन, इसमें बकेट वाले क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है। अभी वर्टिकल सर्कुलर मोशन में आपको 2 मिनट में बता सकता हूं। वर्टिकल सर्कुलर मोशन याद रखो, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में आपको क्या याद रखना है कि भाई लोएस्ट पोजीशन पे वेट नीचे की तरफ है, टेंशन इज टुवर्ड्स द सेंटर। ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, उसको मैंने एक बॉब अटैच किया है, ओके।
तो वेट नीचे की तरफ है, टेंशन ऊपर की तरफ है, तो हम क्या बोलेंगे भाई, टेंशन को वेट बैलेंस करना है ना, क्योंकि टेंशन को वेट बैलेंस करना है और सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड करना है, तो mv² अपॉन r। और यहां पे ये पोजीशन A ले लेते हैं, तो यहां की वेलोसिटी va और यहां का टेंशन T है। तो ये हो गया लोएस्ट पोजीशन में। देखो लोएस्ट पोजीशन डायग्राम देख के आपको पता चल रहा है टेंशन वेट को बैलेंस करेगा और बचा हुआ जो टेंशन है वो क्या प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। अभी अगर टॉप मोस्ट पोजीशन पे आप डायग्राम ड्रॉ करोगे तो आप देखोगे वेट नीचे की तरफ है और टेंशन भी नीचे की तरफ है। लेट अस से दिस इज पोजीशन बी। अभी यहां पे क्या होएगा, दोनों मिला के वेट और टेंशन दोनों मिला के सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड करेंगे। तो देखो दो इक्वेशन लिख दिया। ओके, लोएस्ट पोजीशन का इक्वेशन लिख दिया, टॉप मोस्ट पोजीशन का इक्वेशन लिख दिया, 2 मिनट का काम है कि नहीं। अभी हम इसके मिनिमम कंडीशंस फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं, मिनिमम कंडीशन। अभी मिनिमम कंडीशन का मतलब क्या है कि भाई मिनिमम इतना तो सेटिस्फाई होना चाहिए। अभी लोएस्ट पोजीशन पे टेंशन 0 भी अगर हो गया, ओके टेंशन 0 भी हो गया, तो वेट यहां पे है सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड करने के लिए। टेंशन भले ही 0 हो गया तो वेट क्या प्रोवाइड करता है, सेंट्रीपेटल फोर्स। तो वेट अगर सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, ओके मैं जो बोल रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने का चांसेस है, याद रखो। ओके ये जो वेट है वो अगर सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड कर रहे, टेंशन 0 हो गया, तो बच्चा उसकी वेलोसिटी रहेगी टॉप मोस्ट पोजीशन पे √r(g). तो ये मिनिमम वेलोसिटी होनी चाहिए, v इज इक्वल टू √r(g). ये सारी मिनिमम वेलोसिटी है। क्या है बच्चा, ये मिनिमम वेलोसिटी। ओके अगर इससे कम वेलोसिटी हो गई तो स्ट्रिंग स्लैक हो जाएगी और नीचे गिर जाएगा, वो सर्कुलर मोशन नहीं करेगा। तो मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, √r(g). तो ये जो बकेट वाले क्वेश्चन है कि भाई हम बकेट में पानी लिया, ऐसा वर्टिकली घुमाया, तो टॉप मोस्ट पोजीशन पे पानी नीचे क्यों नहीं गिरता है, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, v इज इक्वल टू √r(g). एक मोटरसाइकिलिस्ट है, वो ऐसे केज में ओके घूम रहा है और जब वो एग्जैक्टली ऊपर की पोजीशन में रहता है तो वो नीचे क्यों नहीं दिखता है, तो दैट इज फॉर्मूला इज v इज इक्वल टू √r(g). प्लीज ये लर्न करके रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि टॉप मोस्ट पोजीशन पे वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, मिनिमम √r(g). टॉप मोस्ट पोजीशन पे वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, √r(g). ओके मिनिमम वेलोसिटी, इससे ज्यादा चलेगी कम नहीं चलेगी। सेम वे बॉटम वाले पोजीशन पे वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, √5r(g). ओके और ये हॉरिजॉन्टल लेवल पे वेलोसिटी होनी चाहिए √3r(g). ओके तो ये वेलोसिटी के डेरिवेशंस हो गए। ओके तो ये 3 पॉइंट याद रखोगे वेलोसिटी के। और फिर टेंशन की वैल्यू, अभी ये v का वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो टेंशन मिलेगा। ओके तो इसमें 2 ही पार्ट है, एक टेंशन और एक वेलोसिटी। भाई इस पॉइंट पे टेंशन कितना है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितना है, लोएस्ट पोजीशन, हाईएस्ट पोजीशन एंड हॉरिजॉन्टल पोजीशन। ठीक है, बोर्ड्स के लिए इतना काफी, ऑफ कोर्स सीईटी वगैरह जेईई नीट के लिए बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है ये कॉन्सेप्ट, पर इतना भी अगर आप याद रखोगे तो भी मोर देन इनफ। ठीक है, तो बकेट बिकेट वाले सब तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो v इज इक्वल टू √r(g), ये फॉर्मूला अपन यूज करेंगे टॉप मोस्ट पोजीशन पे। पॉइंट टू बी नोटेड, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, है कि नहीं। तो चलो वर्टिकल सर्कुलर मोशन के ये सब को भी अपन आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो गया, तो हॉरिजॉन्टल सर्कल हो गया, वर्टिकल मोशन हो गया। ओके नाउ दिस इज योर वन मोर सम, यू कैन सॉल्व इट आउट। ओके यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एंड यू कैन सॉल्व। ये टेंशन के ऊपर है, इधर टेंशन पूछेंगे या वेलोसिटी पूछेंगे, आपको मालूम होना चाहिए कंटेंट सिलेबस का कि क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो वर्टिकल मोशन में तो वेलोसिटी और टेंशन, और सर ने क्यों एक्सप्लेन किया, मैंने क्यों एक्सप्लेन किया, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ सकता है। अगर आपको ये नहीं समझा रहेगा तो आपका गाड़ी अटकने वाला है, आपका क्वेश्चन रॉन्ग होने वाला है। ठीक है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअली समझना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, टेक्स्ट बुक के ये 3 पॉइंट्स मुझे आप चाहिए कि रीड करो। जैसे स्ट्रिंग लगाया, अगर रॉड लगाया तो, अगर रॉड लगाया तो लोअर मोस्ट में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी देखो, और हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे कितनी हो जाएगी देखो। अभी मैंने जो बताया वो स्ट्रिंग का बताया, पर बच्चा ये रीड करना भूल जाता है, तो प्लीज रीड दिस इज कॉन्सेप्चुअल, एमसीक्यू आ सकता है। ओके रिड्यूस सिलेबस हिसाब से नहीं है, लास्ट ईयर तक रिड्यूस सिलेबस चल रहा था, तभी ये सब टॉपिक नहीं थे, पर अभी आपको ये सब टॉपिक करने पड़ेंगे। तो अगर मास स्ट्रिंग को अटैच नहीं किया, रॉड को अटैच किया, क्या मस्त पॉइंट है ना, एग्जाम में गूगली हो जाएगा ना बच्चे लोग का, मतलब आ गया। अभी रॉड वाला जिसने नहीं पढ़ा रहेगा वो तो स्ट्रिंग वाला मार्क करके आ जाएगा,
लोएस्ट पोजीशन पे कितनी मिनिमम वेलोसिटी, रूट ऑफ 5rg ऑप्शन में भी रहेगा और आप वो मार्क कर सकते हो और उधर आपका गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए टेक्स्ट बुक को अच्छे से पढ़ना बहुत जरूरी है। अभी टाइम नहीं है ना पढ़ने के लिए, तो मैंने अच्छे अच्छे जो मुझे लग रहा है कि जहां से क्वेश्चन आ सकते हैं वो मैंने हाईलाइट किए हुए। जैसे ये कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव ब्रिज जो है, अब ये कॉन्वेक्स ओवर ब्रिज है। अभी इस पे अगर एक व्हीकल है तो उसका इक्वेशन क्या बनेगा, ठीक है। अभी मुझे बताओ, वेट इज एक्टिंग डाउनवर्ड, सरफेस से उसको नॉर्मल मिलेगा, तो सेंटर की तरफ कौन देख रहा है, एकदम सिंपल, एकदम टेक्निक अच्छे से याद रखो, सेंटर की तरफ कौन देख रहा है, वेट। तो वेट जो है वो नॉर्मल को बैलेंस करेगा और रिमेनिंग विल प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स। ये होता है कॉन्वेक्स ब्रिज में। अगर ये कॉन्केव ब्रिज है तो कॉन्केव ब्रिज में क्या होता है, नॉर्मल ऊपर की तरफ और रोड से नॉर्मल आता है और वेट नीचे की तरफ है। अभी इसका इक्वेशन क्या बनेगा, n माइनस mg इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r, बराबर है। तो इधर नॉर्मल वेट को बैलेंस कर रहा है, n माइनस, क्योंकि सेंटर की तरफ कौन है, नॉर्मल है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करना है तो ये बड़ा होना चाहिए, तो n माइनस mg आएगा और कॉन्वेक्स पे क्या आएगा, mg माइनस n आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है सीटी लेवल पे, यहाँ पे दिया हुआ है देखो, mg माइनस n इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। तो क्वेश्चन भी है इसके ऊपर, पर एटलीस्ट आपको ये समझा, थोड़ा बहुत टाइम बिताया, 5-10 मिनट बिताया समझने के लिए, लर्न कर दिया, फॉर्मूला हो गया ना यार, ये भी ऑप्शन में डालने का क्या जरूरत है। तो ये वर्टिकल मोशन के कुछ एप्लीकेशन है जिसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। आई होप, आई नो आई एम वेरी मच फास्ट, बट अभी क्या टाइम का कमी है, 1 महीने में खत्म करना है, तो फटाफट अपने क्वेश्चंस मार्क कर ले लो, ये सारे क्वेश्चंस अपने को पढ़ने हैं, ठीक है बच्चा। नेक्स्ट, नाउ थर्ड पार्ट ऑफ द चैप्टर, दैट इज रोटेशनल मोशन। तो हमने स्टार्टिंग में क्या देखा, सर्कुलर मोशन, अभी हम पढ़ेंगे रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन ये चैप्टर जैसे ही आप चालू करोगे, 2 आंसर आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, वो बेसिक है, हर चैप्टर में ये चीज मालूम होना चाहिए, क्योंकि बार बार वही यूज होता है। तो आप डायरेक्टली कोई भी रैंडम क्वेश्चन मत पढ़ना, लाइन में जाओ, सीक्वेंस में जाओ, मैं जैसे बोल रहा हूं करो। अभी वर्टिकल सर्कुलर मोशन तक आपका हो गया है, देन यू स्टार्ट विद रोटेशनल मोशन। अगर उधर तक ही पढ़ के नहीं हुआ है, उधर तक क्या, और आप डायरेक्ट रोटेशनल मोशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हो, मेहनत करना है, फोकस करना है। तो यहां तक अभी मेरा पूरा चैप्टर रेडी हो गया है, अब मैं रोटेशनल मोशन चालू कर सकता हूं। और 2 क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट है, एक मतलब व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया और दूसरा मतलब रेडियस ऑफ गायरेशन। यस बच्चा, ये 2 क्वेश्चन बहुत अच्छे से करना है। और उसमें से ये क्वेश्चन देखो मार्च 2022 में पूछा हुआ है कि नहीं, तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ना। इधर तक ही पूछा था मैंने, गिव फिजिकल सिग्निफिकेंस दिया हो, वो अलग क्वेश्चन। तो पहला मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रेडियस ऑफ गायरेशन, इसको बहुत अच्छे से दिमाग में लाओ, लर्न करो। थ्योरी क्वेश्चन है, आई नो यू आर गुड इन लर्निंग थ्योरी, राइट। मस्त देखिए बाय हार्ट करना है इसको। ये बाय हार्ट करने के बाद बच्चा 2 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। एक आता है प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड अदर वन इज परपेंडिकुलर एक्सिस। ये दोनों मैंने जानबूझ के रेड से बोल्ड किए हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे बच्चे पढ़ के जाते हैं, आप भी पढ़ के जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और लिख के पढ़ना, लर्न कर पढ़ना। और यहां पे स्टेटमेंट है, बहुत बार बच्चा स्टेटमेंट लर्न करने में भूल जाता है, तो 1 मार्क चला जाएगा। स्टेट एंड प्रूव, स्टेट एंड प्रूव मतलब आपको स्टेटमेंट लिखना है, डायग्राम ड्रॉ करना है, उसको एक्सप्लेन करना है, तब जाके आपको 4 मार्क मिलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके इंपॉर्टेंट इसका एप्लीकेशंस है। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो मैंने लिखा बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो फॉर्मूले है, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, स्पीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डिस्क का और सिलेंडर का, ये 4-5 जो बॉडीज है उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप एक एक फॉर्मूला लर्न करके जाना। जैसे रॉड का जब क्वेश्चन आएगा तो रॉड का आप एक वैल्यू लर्न करके जाना कि सेंटर से जब एक्सिस जाती है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mL²/12। तो ये लर्न करके जाना, ये लर्न करके जाना, ये आपको डायरेक्ट लिखना है। और अगर उसने पूछा कि व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड, क्वेश्चन समझो, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड ऑफ एन एक्सिस पासिंग फ्रॉम वन एंड, एक एंड से अगर एक्सिस जा रही है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है। तो हमने तो ये वाला लर्न कर दिया, इसका मुझे फाइंड करना है, तो हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के फाइंड कर सकते हैं।
तो देखो ये दोनों अगर नहीं भी आए तो इसके ऊपर बेस्ड जो अलग अलग बॉडीज के मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें फाइंड करने हैं वो एग्जाम में आ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इतना इंपॉर्टेंट है बच्चा कि अगर आप नहीं करोगे तो 2 से 3 मार्क जा सकते हैं। तो प्लीज लर्न दिस। मैंने ऊपर लिखा है लिंक, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सारे बॉडीज के मोमेंट ऑफ इनर्शिया कॉन्सेप्चुअल है तो मैंने एक्सप्लेन किए हुए, तो प्लीज आप रेफर करो। डेरिवेशंस नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूले लर्न करने हैं। रॉड का डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है और पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के ये, तो ये फॉर्मूला कहां से आया ये आपको नहीं पूछेंगे, डेरिवेशन नहीं पूछेंगे, सिर्फ एक बॉडी का डेरिवेशन पूछेंगे। मैंने क्वेश्चन यहां पे नहीं लिखा हुआ है, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ सकते हैं क्योंकि वो टेक्स्ट बुक पे दिया हुआ है। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है आप देख सकते हो, ऊपर मैंने लिंक दिया हुआ है डेरिवेशन का, ठीक है। वो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो एक अच्छा क्वेश्चन है 3 मार्क के लिए, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अभी आपको ये अगर नहीं हुआ, दिस यू हैव नॉट डन, तो आप सम से नहीं सॉल्व कर पाओगे क्योंकि सम बॉडी बेस्ड आएंगे। अभी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि भाई एक सिलेंडर है, उसकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड करो, आपको उसका मास दिया है, रेडियस दिया है, भले ही आपको मास और रेडियस दिया है, काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है, पर जब तक आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं मिलेगा उस सिलेंडर का तब तक आप कैसे करोगे। तो इसलिए मैंने ये स्टार्टिंग में रखा है, ये मैंने चैप्टर का सीक्वेंस मैंने जो बनाया, क्यों बनाया, क्योंकि ये लर्न करो अच्छे से, क्योंकि इसके बाद आपको न्यूमेरिकल भी सॉल्व करके आएंगे। सब न्यूमेरिकल, जितने भी न्यूमेरिकल है वो सारे न्यूमेरिकल बच्चों फॉर्मूला बेस्ड है, सिवाय एक टाइप के लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम वाले छोड़ दिए, तो बाकी सब फॉर्मूला बेस्ड है, सिर्फ फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना है। बात समझ है? तो इसका कनेक्टेड न्यूमेरिकल भी आ सकता है या फिर डायरेक्ट सिर्फ फॉर्मूला बनाओ ऐसे ही आ सकता है। तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस इस पे डिजाइन होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, देखो मैं कितना बात कर रहा हूं इसके ऊपर क्योंकि यहां से क्वेश्चंस आते हैं। यू कांट पुट इट फॉर ऑप्शन, देयर इज नो अदर वे ऑफ पुटिंग इट फॉर ऑप्शन। ओके, यू हैव टू डू इट अंडर एनी कॉस्ट। यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर बोर्ड एग्जाम, सो यू हैव टू डू इट, राइट। सो प्लीज 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 इन सबके फॉर्मूला करो और कैसे पढ़ना है क्या पढ़ना है, लिंक है ऊपर, नहीं आता रहेगा तो देख लो, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे फॉर श्योर। थोड़े जूने वीडियोस है, पहले ही बोल रहा हूं, 2 साल पहले के वीडियोस है, तो थोड़ा कॉमेडी वीडियोस है ना। यस 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 यस, ओके और एक नहीं। तो अभी मैंने आपके सामने नेक्स्ट पार्ट रखा है। इसका नेक्स्ट पार्ट में काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन, टॉर्क का डेरिवेशन और एंगुलर मोमेंटम का डेरिवेशन, तीनों साथ में होंगे सेम टाइप के, एक ही जोनर के डेरिवेशन से। मतलब आपने ये किया तो ये भी थोड़ा बहुत चेंज करोगे तो ये इजीली आ जाएगा, थोड़ा बहुत चेंज करोगे तो ये इजीली आ जाएगा। ये तीनों 3 मार्क के लिए डेरिवेशन है और तीनों इजी है, तीनों इजी है। ओके, सेम ही टाइप के, बोलते ना एक तीर से 3 निशान, ओके 2 निशान 3 निशान। ओके, तो एक पढ़ोगे तो तीनों आ जाएंगे आपको। इनको अच्छे से पढ़ना है, मैंने इसको बोल्ड किया हुआ, देखो ये 2 बार रिपीट हो गया। 22 में अभी आया, 23 लिखा मैंने, नहीं ये 23 नहीं है, सॉरी, जुलाई 22। बोलोगे सर ने पेपर लीक किया क्या? नहीं ऐसा नहीं है, जुलाई 22 में आया था। तो दोनों बार, ये लास्ट ईयर 2 बार आया क्वेश्चन। टॉर्क का मैंने जानबूझ के रेंड में लिखा, मुझे ऐसे लग रहा है कि आ सकता है। देखो मुझे ऐसे लग रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो एग्जाम में आएगा, इट इज द प्रोबेबिलिटी, इट मे कम इट मे नॉट कम। ओके, तो आपको तो तीनों करके जाने हैं, लिख के लर्न करना, प्रैक्टिस करना, 3-4 बार लिखना, बहुत ईजी है। इन तीनों से अपने को क्या मिलेंगे, फॉर्मूले मिलेंगे काइनेटिक एनर्जी का। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, टॉर्क का फॉर्मूला आई अल्फा और एंगुलर मोमेंटम का आई ओमेगा। 3 डेरिवेशन के 3 फॉर्मूले आएंगे। इन तीनों फॉर्मूलों को अच्छे से लर्न करना और ये तीनों फॉर्मूले लर्न होने के बाद आप ये 2 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो जो फॉर्मूला बेस्ड है। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, अच्छे क्वेश्चन दिए मैंने, ये आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसके न्यूमेरिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यू कैन नेवर पुट इट फॉर ऑप्शन, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। यस, कि ये आई ओमेगा हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। बहुत अच्छे से लॉ करके जाना, ऑलरेडी ये पूछा हुआ है जुलाई 2022 के पेपर में, तो आप रिपीटेशन के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हो। क्वेश्चन से रिपीट होते हैं, डोंट वरी, ऐसा नहीं कि एक बार आके गया तो वापस नहीं आएगा। पेपर आता है, आप पेपर में रिपीटेशन चलता है, तो आप ये कर सकते हो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर इसके ऊपर के 5-6 सम सॉल्व करना, क्योंकि इसके सम्स कॉन्सेप्चुअल है।
ओके इजी है पर कॉन्सेप्चुअल है। अभी ये वाले कैसे फॉर्मूला बेस्ड है, एक तो होते हैं फॉर्मूला बेस्ड सा, आपने फॉर्मूला लर्न किया, अच्छे से लर्न किया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, कैलकुलेशन किया, आंसर आ गया। पर इसके इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, यस आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे से करके जाना। तो मैंने लिस्ट ऑफ क्वेश्चन दिया हुआ है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। यू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, आई एम आउट फ्रॉम द स्क्रीन आई होप। ओके टेक अ स्क्रीनशॉट एंड प्लीज सॉल्व दिस सम्स, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर गुड सम बेस्ड ऑन एंगुलर मोमेंट। खास करके फ्लाई व्हील पे वैक्स या फिर क्ले आके गिरता है वो वाला सम जो अच्छा है, फिर वैलिड आंसर का एक सम अच्छा है। ओके फिर अर्थ की साइज सडनली श्रिंक हो गई, 1/27 हो गई रेडियस। तो ये मस्त क्वेश्चंस है, आई जस्ट लव दिस क्वेश्चंस, दे आर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, यू हैव टू सॉल्व इट। ओके वंस यू डू दिस देन द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर दैट इज रोलिंग बॉडी। तो रोलिंग बॉडी के दो डेरिवेशन मैंने आपको दिए हुए, रोलिंग बॉडी भी इंपॉर्टेंट है। ओके एमसीक्यू आते हैं इसके ऊपर छोटे मोटे, या फिर डेरिवेशन भी पूछ सकते हैं, बोथ आर डेरिवेशन सो यू हैव टू प्रैक्टिस। ओके सो इस तरह से ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। सर्कुलर मोशन, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, रोटेशनल मोशन एंड रोटेशनल प्लस रोलिंग, ठीक है खत्म। तो आपको करना क्या है, पढ़ना है, और जो जो नहीं आ रहा है, जितने मैंने लिंक डाले, जितने मैंने वीडियोस बनाए, आई होप इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। हर एक का वीडियोस देखने का जरूरत नहीं है। हाँ अगर कुछ भी नहीं आ रहा है, एकदम ब्लैंक हो, कॉन्फिडेंस ही डेवलप नहीं आ रहा है, तुम देखो वीडियोस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर सिर्फ नोट डाउन नहीं करना है, लिख के लर्न करना, डेरिवेशन लिख के लर्न करोगे, सम सॉल्व करोगे कैलकुलेशन के साथ, नो यूजिंग कैलसी, लॉग करना है, लॉग के भी वीडियोस मैंने पहले ही बता दिए थे कि मैंने डाले हुए हैं, लॉग कैलकुलेशन के साथ सॉल्व करना, एंड देन यू विल फाइंड इट वेरी वेरी इजी। ठीक है बच्चा, सो ये चैप्टर हमने देख लिया, इसका ओवरव्यू ले लिया। टोटल 16 क्वेश्चन है इसमें मेरे तरफ से कि आप करके जा सकते हो, और 7 से 8 मार्क इस चैप्टर में लेके आ सकते हो। ठीक है पहला चैप्टर है। ओके मैंने देखा है कि जब बच्चे फिजिक्स पढ़ना चालू करते हैं वो हमेशा रोटेशनल डायनामिक्स से चालू करते हैं, बोलते सर हम आज से पढ़ाई चालू करेंगे। ठीक है फिर रोटेशनल डायनामिक्स करते, फिर 1-2 महीने के बाद वापस उनकी पावर डाइंग, मतलब थोड़ा टाइम करते हैं, फिर वापस बोलते आज से वापस चालू करेंगे फिजिक्स पढ़ने, वापस रोटेशनल डायनामिक्स पढ़ते। तो बार बार वो लोग रोटेशनल डायनामिक्स, फर्स्ट चैप्टर तो बेसिकली बहुत सारे बच्चे चालू करते, तो बहुत जन को ये चैप्टर आता रहेगा, नहीं आता रहेगा तो कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके ऊपर बहुत चैप्टर बेस्ड है, तो टेंशन नहीं आएगा। ठीक है आई होप यू गॉट इट ऑल दी क्वेश्चंस, IMP क्वेश्चंस, हाउ टू स्टडी, which are points to be highlighted, what has to be remembered. So thank you very much my dear students.